welcome to FCS Academy. In this video, we will revise the most important all concept of chapter 14, that is probability, in just few minutes. तो दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है एक इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर है। ये बहुत ही आसान चैप्टर में से एक है। इसके कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करोगे तो इसके ज्यादातर क्वेश्चन आप ऐसी चुटकियों में सोल्व कर लोगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम इसका चैप्टर जो भी आप क्वेश्चन करोगे उसमें सबसे पहले आपको देखो क्या ध्यान रखना है कि आप जो है हर एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला जरूर लिखे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर ना लिखे, पहले फॉर्मूला लिखे उसके बाद में आप क्वेश्चन को सोल्व करें। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ऊपर आपने फेवरेबल आउटकम्स की संख्या लिखनी है और नीचे आपने टोटल पॉसिबल आउटकम्स जितने हैं उसकी संख्या लिखनी है। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में एक नंबर आएगा। जो नंबर आएगा उसी को हम बोलेंगे ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है, जो आपके पास में किसी भी क्वेश्चन का इसमें जो आंसर आएगा आपको पता है कहां से कहां तक आएगा, 0 से 1 तक आएगा। तो इसका जो टोटल सोल्यूशन आएंगे तो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो होती है 0 to 1। प्रोबेबिलिटी कभी क्या नहीं हो सकती बताओ, नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी क्या नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से इस प्रकार जो है एमसीक्यू भी पूछ लिया जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी की रेंज आपको समझ में है कि 0 से 1 तक, यानी कि 0 या 0 से बड़ी होगी या 1 से लेस होगी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ पा रहा होगा। तो हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की रेंज आपको समझ में आ गई कि 0 to 1 होती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आई। अब उसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपके सामने दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो इवेंट्स होती है, ऐसी दो इवेंट्स होती है। कितनी इवेंट्स होती है? दो, जिनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 आता है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं कि आपको दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दे रखी होगी, उनमें से एक की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी होगी, दूसरी प्रोबेबिलिटी आपने क्या करनी होगी, निकालनी होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देखो क्या होता है, पीई, कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी, दोनों की जो सम होता है, क्या होता है, दोनों का सम होता है वो इक्वल टू क्या होता है, वो हमारा 1 आता है। तो कोई भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि किसी मैच को जीतने के जो चांसेस है वो है 0.55। कितने हैं? 0.55। तो ना जीतने के चांसेस कितने हो जाएंगे, तो आप उसको कैसे करोगे, आप उसको 1 में से माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? 1 में से माइनस कर देंगे। 0.55 को 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.45 आ जाएगा। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। उसी प्रकार से हम बात करते हैं एलिमेंट्री इवेंट की। एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है, यहां पर तो केवल दो इवेंट होगी। किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में केवल 2 ही इवेंट होगी जिनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 होगा। एलिमेंट्री इवेंट में सर्टेन नंबर ऑफ इवेंट्स होगी, मोर देन 2 होगी। जैसे कि एक बैग ले लेते हैं हम, एक बैग में हमारे पास में 3 कलर की बॉल है। तो पहली बॉल के आने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, दूसरी की कुछ आने की प्रोबेबिलिटी होगी, तीसरे की बॉल की जो है आने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो जो तीनों अलग अलग कलर की जो बॉल्स हैं उनकी अलग अलग कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। इन तीनों का सम कितना होगा, 1 होगा। तो ऐसी सर्टेन नंबर ऑफ इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है, उनको एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। इसमें इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है, लेकिन सभी का प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से हमने एलिमेंट्री इवेंट्स को भी डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स ऐसी इवेंट्स होती हैं जो पॉसिबल है ही नहीं। जैसे कि मान लो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ओनली 0। तो ऐसी इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप सोचो कि हमने डाइस को थ्रो किया। तो डाइस को जब आप थ्रो करते हो, मैं आपसे बोलूं कि बताओ जब हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो ऐसा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ जो 6 से बड़ा हो। तो बताओ 6 से बड़ा कोई डाइस में नंबर आता है? नहीं आता। तो इसके चांसेस कितने हैं, 0 आउट ऑफ 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 0। इसलिए वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर हम बात करते हैं श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट क्या होती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। जैसे कि आप देख लीजिए कि मान लो कि हम डाइस को थ्रो करते हैं, तो जब डाइस को थ्रो करते हैं तो आप मुझे बताइए कि ऐसा नंबर जो 7 से कम आए, ऐसे आने के चांसेस कितने हैं। तो आप बताओगे कि भाई 6 के 6 नंबर है वो सभी के सभी 7 से छोटे आते हैं। तो इसमें क्या है, ये श्योर इवेंट है। यहाँ पर पूरे पूरे 6 आउट ऑफ 6 चांसेस है। तो 6/6 क्या होता है, 1 होता है। तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टॉसिंग ऑफ कॉइन। देखो कॉइन की बात कर लेते हैं। कॉइन को आपको समझना होगा कि जब अगर हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए केवल सैंपल स्पेस बनाने। अगर हम 1 कॉइन को थ्रो करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, या तो हेड आएगा या हमारा टेल आ जाएगा। तो हमारे पास कितने चांसेस होते हैं, केवल 2 ही चांसेस होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि हेड आने के चांस बताओ। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, बोलो, पी हेड। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे
तो कितना आएगा 1 है, 1 चांस है फेवरेबल, और नीचे क्या आएगा टोटल पॉसिबल कितने हैं 1 और 2, तो 1/2। इसी प्रकार से टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी 1/2। लेकिन यहाँ पर 1 कॉइन से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, थ्रोइंग 2 कॉइन्स और 3 कॉइन से क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। देखो या तो आप एक कॉइन को 2 बार टॉस करो, बात एक ही है, या 2 कॉइन को अलग अलग टॉस करो, बात एक ही है। तो जब हम 2 कॉइन्स को हम करते हैं, 2 कॉइन्स को हम थ्रो करते हैं, तो उस टाइम पर देखो क्या आएगा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उसको बस आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। देखो अगर हम 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम आएंगे, बोलो कितना आएंगे 2 की पावर 1 दैट इज 2। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 की पावर 2 यानी कितना आ जाएगा 4। अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 की पावर 3 दैट इज 8। ये फॉर्मूला होता है कि जितने कॉइन होंगे या जितनी बार टॉस कर रहे हो उसको 2 की पावर कर दीजिएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस यहाँ पर 2 ही है, या तो हेड है या टेल है, तो बेस इसलिए हमेशा 2 ही रहने वाला है। तो जब 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे 4। तो देखो जो 4 बनेंगे इसका 4 का आधा कीजिए, 4 का आधे कितने होते हैं 2, तो 4 यहाँ पर लिख लिया हमने, 4 का आधे 2 होते हैं और 2 का आधा 1 होता है, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इन पे ध्यान देंगे, टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे 4 बनेंगे, तो 4 है तो 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 बार आप हेड लिख लीजिए, बोलो 2 बार आप टेल लिख लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आया, बोलो यस। अब आगे आता है 1, तो आप 1 बार 1 टाइम्स हेड हेड टेल, एक बार हेड फिर एक बार टेल, इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको 2 कॉइन को टॉस करने के बाद में जो सैंपल स्पेस है वो बन के तैयार हो जाएंगे। अब इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताओ, आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि दोनों कॉइन पर हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपको समझ में आ रहा है केवल एक ही ऐसा है, तो 1 बाय कितना आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। आपसे बोलेगा कि दोनों उस पे मतलब कि एटलीस्ट 1 हेड आ जाए, क्या आ जाए एटलीस्ट 1 हेड, तो कम से कम एक हेड, यानी कि एक भी चल सकता है, एक से ऊपर भी आ चल जाएगा, तो इसमें क्या है एटलीस्ट 1 हेड है, यस। इसमें भी यस, इसमें भी बोलो हाँ, तो कितने चांसेस आएंगे 3/4, 3 हमारे फेवरेबल है, टोटल कितने हैं 4। अगर हम बात करते हैं एटमोस्ट, ऐसे भी आ सकता है कि एटमोस्ट 1 हेड आए, यानी कि अधिक से अधिक एक हेड आए, तो एक हेड वाले भी आएंगे इसमें, 0 हेड वाले भी आएंगे, लेकिन एक से ज्यादा हेड वाले नहीं आएंगे। तो एटमोस्ट 1 हेड में क्या आएगा बताओ, इसमें क्या 2 हेड है, नहीं चलेगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा है। एटमोस्ट 1 यस, इसमें यस, इसमें कितने हैं 0 हेड है, ध्यान रखना यहाँ पे गलती करते हैं ज्यादातर बच्चे, इसमें कितने हेड है 0 हेड, तो यहाँ पर भी एटमोस्ट 1 हेड में भी कितना आ जाएगा 3/4 हमारा जो है आंसर प्रोबेबिलिटी का आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और क्या पूछ सकता है एटमोस्ट एटलीस्ट, ये जनरली क्वेश्चन पूछता है वो। और उसके बाद में जो आता है नंबर, अब आता है 3 कॉइन्स वालों का, तो 3 कॉइन्स वाले में आपको क्या करना है, 3 कॉइन्स वाले में भी सैंपल स्पेस बनाने का भाई सेम ही तरीका है। अगर आपने सैंपल स्पेस बनाने सीख लिए तो क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा, ये गारंटी है। चलो अगर 3 कॉइन्स की बात करते हैं तो 3 कॉइन्स में आप देख पा रहे हो कि 3 कॉइन्स में क्या हो रहा है भाई, टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे 2 की पावर 3 दैट इज 8 बनेंगे, कितने बनेंगे 8। तो 8 का आधा कर लीजिए, सेम तरीका ये 4 का आधा क्या होता है 2, 2 का आधा कितना होता है 1। इसको आपको क्या करना है ध्यान रखना है, क्या करना है ध्यान रखना है। तो 4 बार आप हेड लिख लीजिए नीचे को, बोलो 4 बार आप टेल लिख लीजिए, बोलो फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे 2 बार 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, देन 1 टाइम हेड टेल हेड टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। टोटल आपके 8 सैंपल स्पेस बनके तैयार हो गए मिनटों की सेकंड में, क्योंकि आप इसको वैसे लिखने बैठोगे तो काफी मिनट लग सकती है। फिर बात आती है इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आप इसके जवाब दे सकते हैं। जैसे कि वो बोलेगा कि मान लो कि एक इंसान है वो तभी जीत सकता है तब दोनों मतलब कि तीनों के तीनों जो कॉइन्स हैं उन पर सेम आउटकम आए, तो सेम आउटकम आपको नजर आ रहे हैं हेड हेड वाले और टेल वाले हैं, तो कितने हो गए 2 आउट ऑफ 8, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बोलो 2/8 दैट इज 1/4। आपसे ही पूछ सकता है कि एटलीस्ट 1 हेड आए, कम से कम एक हेड आए, बताओ इसमें है एटलीस्ट 1 हेड, यस इसमें, यस इसमें, हाँ एक हेड है कम से कम इसमें, हाँ जी इसमें भी है, इसमें हाँ, इसमें बोलो यस, इसमें है यस, क्या इसमें 1 हेड है नो, देन द प्रोबेबिलिटी विल बी 7/8। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि सैंपल स्पेस हम किस तरीके से कॉइन्स के बनाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो है हमारे डाइस, डाइस है और उसके बाद में कार्ड्स बचे हैं बच्चों। तो देखो डाइस के बाद, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डाइस के बारे में। तो आपको पता है डाइस पर कितने नंबर होते हैं 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होता है सिंगल डाइस को थ्रो करने के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप सिंगल डाइस को थ्रो करते हैं तो आपके आउटकम्स बताओ कौन कौन से आएंगे, बोलो 1 2 3 4 5 एंड 6,
ये हमारे 6 नंबर आ सकते हैं। यहाँ से आप नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप और नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो और आपको नजर आ रहे हैं 1, 3 और 5, तो कितना आ जाएगा 3/6, दैट इज 1/2। उसी प्रकार से इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी तो 3/6 आ जाएगी। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, 2, 3 एंड 5। तो 1 डैश को हम टॉस करते हैं तो उस टाइम पर कितने आउटकम आएंगे, 6, दैट इज अगर हम बात करें नॉर्मल तो 6 की पावर 1, तो 6 आउटकम आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 डाइस को हम थ्रोन करते हैं या 1 डाइस को ट्वाइस करते हैं तो उस टाइम पर 6 की पावर 3 दैट इज 36 आउटकम आएंगे। तो अब यहाँ पर बेस 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल आउटकम 6 है। जैसे कॉइन में बेस क्या था 2, क्योंकि यहाँ पर वहां पर 2 थे हेड और टेल, तो यहाँ पर उसी प्रकार से 6 बेस हमने ले लिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उस टाइम पर क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, उसकी टेबल हमें कैसे बनानी है, देखो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिख लेंगे। इधर इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नॉर्मल टेबल है। अब देखो हमें बनाना कैसे, हमें स्मार्टली बनाना है, नॉर्मल नहीं देखना बार बार। देखो कैसे बनाएंगे, पहले बस एक लाइन आपको ध्यान रखना है, 1, 1, तो बोलो कितना आ जाएगा 1, 1, देन 1, 2, देन 1, 3, देन 1, 4, देन 1, 5, फिर क्या आ जाएगा 1, 6। इस तरीके से आपके आउटकम आ जाएंगे। तो आपको नजर आ रहा है 11, 12, 13, 14, 15, 16। देन क्या करेंगे, जस्ट स्टार्ट। देखो यहाँ पर 11 है तो अब क्या आ रहा है 2, 1, तो 21 बोलो ऐसे लिखेंगे, 22, 23, 24 बोलो, देन 25, देन 26, ऐसे क्या जाएगा 31 बोलो। कहने काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 11 से, 21 से और 31 से। 32 बोलो, 33, 34 आपको देखना नहीं है, बस ऐसे बना देना है, 35, 36, देन 41, 42, 43, 44, 45 एंड 46, ऐसे 51 आ जाएगा बोलो। 5,1, 5,2, 52, ऐसे आपको स्मार्टली काम करना है, जल्दी से बनानी है। 5,4, 5,5 देन 5,6, इसी प्रकार से 61, 6,1, 6,2, 6,3, 63, 6,4, ऐसे आपको इसको ऐसे जो है जल्दी से बना लेना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा टेबल कैसे बनाएंगे। अगर हमारे पास में 6 नंबर है, मतलब 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो क्या आता है, आउटकम सी आ जाएंगे। इससे आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों डाइस पर सेम नंबर आए, बताओ दोनों डाइस पर सेम नंबर आए तो आपको नजर आ रहा है 11, 22, 33, 44, 55 और 66, तो 6/36 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1/6। आपसे कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ से सम की टेबल भी आपको बनाने आनी चाहिए। तो सम की टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट देखो, एक तो सम की टेबल आपको आनी चाहिए, एक आनी चाहिए प्रोडक्ट की। तो देखो सम की टेबल कैसे बनाएंगे, नॉर्मली है, ध्यान रखना। ये हमारी सम की टेबल है 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो क्या करना है, नॉर्मली आप देखो, या तो आप ऐसे बना के फिर सम करो। देखो 1 + 1 क्या आ रहा है 2 आ रहा है बोलो, 1 + 2 कितना आ रहा है 3, 1 + 3 कितना आ रहा है 4, 1 + 5, 6 एंड 7। तो आप देख क्या रहे हो, आप ये देख रहे हो कि जस्ट क्या करना है, जो नंबर है यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 से स्टार्ट है। बताओ क्या आ जाएगा, 2 से नेक्स्ट क्या आता है 3। वैसे आप देखो 2 + 1 3 आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे काउंटिंग करनी है। 3 है तो 4 से स्टार्ट कर देंगे, 5, 6, 7, 8, 9, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है भाई। 4 है तो 5, 6, 7, 8, 9 बोलो एंड 10। 5 है तो 6, 7, 8, 9, 10, 11। 6 है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ पा रहा होगा। उसके बाद में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि जो सम है वो क्या है, 7 नंबर आए, कि दोनों दोनों जो डाइस है दोनों की पर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 7 नंबर आए। तो 7 नंबर देखो कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना आ जाएगा भाई 6 अपॉन बोलो 6/36। उसी प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का सम, किसी क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं, सम से रिलेटेड जो भी टेबल से पूछा जाएगा। प्रोडक्ट की टेबल देखो कितनी आसान है बनानी, इसको बना लेते हैं भाई, लगे आते हैं। देखो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट आपने टेबल लिखना है। देखो 1 × 1 1 होता है, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6। उसी प्रकार से टेबल आप कर सकते हो, 2 का टेबल लिखना है, 2 1 जा 2, 2 4 2 बोलो, 2 2 जा 4, 6 8 10 12 बोलो, 3 6 9 12 15 एंड 18, 4 1 जा 4, 8 12 16 बोलो, 20 24, 5 10 15 20 25 30, ऐसे 6 का, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18
इसी प्रकार से आप प्रोडक्ट टेबल बना सकते हो। अगर माइनस की बनानी है कि दोनों का डिफरेंस कितना है तो आप डिफरेंस की बना सकते हो, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो जाएगा, वो भी आप सिमिलरली इस वे में कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कार्ड्स के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कार्ड्स के बारे में। तो देखो कार्ड्स के बारे में हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, बोलो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। अगर हम बात करते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो 4 टाइप्स के कार्ड है, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। अगर हम बात करें डायमंड की और हार्ट की, दोनों किस कलर के होते हैं, बोलो ये होते हैं रेड कलर के। किस कलर के होते हैं? रेड कलर के। और क्लब और स्पेड की बात करते हैं तो किस कलर के होते हैं? ये होते हैं भाई ब्लैक कलर के। किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी हमने देखा है कि कार्ड्स 52 होते हैं, जिनमें से कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं? डायमंड, हर्ट, क्लब और स्पैड होते हैं। डायमंड और हर्ट किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। और इस क्लब और स्पैड किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। तो हर एक की अगर इनकी काउंटिंग करें तो कितने कितने होते हैं? क्योंकि टोटल 52 है तो हर एक कार्ड्स की संख्या कितनी होती है? 13 13 13। इस प्रकार से 52 बनते हैं। अब ये कार्ड होते क्या है? देखो इन कार्ड पर दोस्तों क्या होता है, इन पर 1 नंबर कभी भी नहीं होता। 1 की जगह क्या होता है? उसको ए बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ए को बोलते हैं एस। तो एस होता है। क्या होता है? एस। उसके बाद में बोलो 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 2 आता है। एक के बाद में क्या आएगा? 2, देन 3 4 5 नंबर आता है, 6 7 8 9 10। इस प्रकार से 10 कार्ड हो गए। अब बचे कितने कार्ड? 3। 3 क्या क्या होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है किंग, बोलो क्या होता है? किंग। एक होती है क्वीन, एक होता है, बोलो, एक होता है जैक। क्या होता है? जैक। बोलो समझ में आ रहा है? तो किंग, क्वीन, जैक, 3 ये कार्ड होते हैं। 10 कार्ड हमारे ये होते हैं। हर एक में क्या होता है? एस होता है। उसी प्रकार से जैसे डायमंड का हो गया है तो कि डायमंड का एस हो गया, 2 नंबर हो गया डायमंड का। इस तरीके से डायमंड का किंग हो गया, क्वीन हो गई और जैक हो गया। उसी प्रकार से हट के भी सिमिलरली सेम ही होता है कि हट का भी क्या होगा? हट का भी इक्का होगा, 2 नंबर होगा एंड सो ऑन, 10 तक के यहाँ पर भी नंबर होंगे और इसके भी किंग, क्वीन और जैक होंगे। उसी प्रकार से क्लब के भी सेम ही होंगे भाई। ये होगा इक्का होगा, 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, एस होगा हमारा मतलब, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे ऐसे 10 और लास्ट में किंग, बोलो किंग, क्वीन और जैक हो जाएंगे। सिमिलरली स्पैड का भी सेम ही होता है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे होंगे कार्ड्स जो है हर एक के कितने होते हैं? 13 नंबर होते हैं। 13 क्या क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हर एक कार्ड कितना होता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखो, ए नंबर आप देख पा रहे होगे, एस देख पा रहे होगे। एस कितने हैं? वह 1 2 3 4, 4 टाइप के कार्ड है तो 4 होते हैं। तो 2 नंबर कितना होता है? 2 नंबर भी 4 होता है। किंग कितने होते हैं? किंग भी देखो, एक डायमंड का किंग होगा, एक हार्ट का होगा, एक क्लब का होगा, एक स्क्वायर का होगा। तो कहने का मतलब किंग भी कितने होंगे? 4। बोलो क्वीन 4, जैक 4। हर एक कार्ड कितने होते हैं? 4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि देखो डायमंड और हार्ट ये दोनों दोनों क्या होते हैं? ये रेड कलर के होते हैं। तो रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं? 26। ब्लैक कलर के कार्ड कितने होते हैं? 26। अगर हम बात करते हैं कि भाई हम फेस कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले कि फेस कार्ड कौन से होते हैं। तो देखो आपको नजर आ रहा है किंग, क्वीन और जैक, जो ये 3 टाइप के कार्ड, जो ये तीनों कार्ड होते हैं इन पर फेस नजर आते हैं। क्या बने हुए होते हैं? फेस बने हुए होते हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं फेस कार्ड। तो किंग हो गया, क्वीन हो गया और जैक हो गया। किंग कितने थे? 4। क्वीन कितने थी? 4। जैक कितने थे? 4। टोटल कितने हो गए? 12। तो हमें ऐसे पता चलता है कि फेस कार्ड किंग, क्वीन और जैक होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड फेस कार्ड कितने होते हैं तो आप मुझे बताओगे सर रेड फेस कार्ड क्या होते हैं, बोलो। टोटल 12 है तो कितने हो जाएंगे? 12 का आधा कितना होता है? 6। तो 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ रहा हो? तो दोस्तों आई होप आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।